भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी। दिल पे दीवानगी छा गई इस कदर, बंद आँखों से भी मुझको आए नजर। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। Miss Aarvi, just take this bouquet और डस्टबिन में फेंक देना। सर, इतना सुंदर बुके डस्टबिन में। Just do as I say. Even I hate throwing flowers, but अगर अपनी रेपुटेशन बचानी है तो ये सब करना पड़ेगा। Right? Excuse me. यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। पहले फूल देना, फिर फूल को ले जाकर उस डस्टबिन में फेंक देना। यार मुझे तो ये किसी भी एंगल से रोमांस नहीं लगता। हाँ यार, बॉस का नाटक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये नाटक क्यों करेंगे? एक बात तो क्लियर है, अगर जब दो लोग के बीच कभी कुछ हो ना, तो वो लोग कभी अनाउंस नहीं करते कि हमारे बीच कभी अफेयर है। तू सही कह रहा है मेरे दोस्त। ये सब मैंने कहा था ना, कोई भी सर्वेंट बिना यूनिफॉर्म के नहीं होना चाहिए पार्टी के लिए। इंस्ट्रक्शंस दिए थे मैंने, तुमने सुना नहीं क्या? क्या कर रही हो तुम यहाँ? कम ऑन आउट, कम ऑन। माय गॉड, व्हाट अ सरप्राइज। आई एम सो सॉरी। तुम्हारे कपड़े देखकर मैंने पहचाना नहीं। आई एम रियली सॉरी। तुम पार्टी छोड़कर क्यों चली आई? आंटी, एक्चुअली मेरा दुपट्टा। आई एम सॉरी, मैं भी कैसे सवाल पूछ रही हूँ ना तुमसे। क्या है ना, हम लोगों को आप लोगों की जनरेशन समझ ही नहीं आती। हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था, शादी से पहले बेडरूम तक नहीं पहुंचते थे। नहीं नहीं आंटी, वो ऐसा कुछ नहीं है। डोंट माइंड अस, हम लोग थोड़े से ओल्ड फैशन्ड हैं। और वैसे भी शादी के बाद तो सदल का ये नया बेडरूम होने ही वाला है। तो व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस? तुम्हें तो ये पहले ही मालूम है ना? एनीवेज, व्हाई डोंट यू कम डाउन, एंजॉय द पार्टी। कम कम। हाँ? God. क्या हुआ? आप इस तरह से क्यों देख रहे हैं? अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? क्या कैन आई जस्ट मेक यू परफेक्ट? मतलब?
अपने बाल बांध के मत रखा कीजिए, यूं खुले हुए अच्छे लगते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज है कपल स्पेशल और आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं एक बहुत ही बेहतरीन कपल जिनका नाम है मिस्टर सलील और उनकी पार्टनर मिस पूर्वी। बॉल्स डांस आता है? कोई बात नहीं, मुझे 2-4 स्टेप आते हैं, वी विल मैनेज। ओके? पता नहीं, ऐसे सबके सामने नहीं, मैं नहीं कर सकती। कम ऑन पूर्वी, प्लीज। चले। कम ऑन भाभी, गो में भैया, अरे गो। भाई साहब, ये क्या है? कब तक चलेगा ये नाटक? मेरे सामने मेरा बेटा उस लड़की के साथ में रोमांस कर रहा है। आई कांट टेक इट एनीमोर भाई साहब, रियली। रिलैक्स मैडी, कई चीजों की शेल्फ लाइफ वाकई में बहुत कम होती है, एंड दिस रिलेशनशिप इज नो डिफरेंट। एक बार बस वो जमीन वाला मसला हल हो जाए, उसके बाद ये सब तमाशा खत्म। सो टिल देन रिलैक्स। चल मोहन, हम लोग ऊपर चलते हैं। लेट द किड्स हैव फन। Here, take this. अब सब हमारी तरफ देख रहे हैं, कोई रोमांटिक बात करो। सर, मुझे कोई रोमांटिक बातें नहीं आती। ओहो, जैसे एनीथिंग, कुछ भी कहो। क्या तुम मेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाओगे? सर, ना ही मैं कोई छोटी बच्ची हूँ और ना आप एस्ट्रोनॉट जो चांद तारे बाय द वे, एस्ट्रोनॉट्स भी सिर्फ स्पेस में जाते हैं, चांद तारे तोड़ के लाना उनके पास की बात भी नहीं। वेरी फनी। वैसे भी ये मेरा आइडिया नहीं था। ओके, हाउ अबाउट मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। सर, ये फिल्मी गाने से ना लड़कियां पटने वाली नहीं है। अरे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया भुला दूंगा? सर, किसी और की बात को बिना सोचे समझे महसूस किए बस कह देना उसी चोरी की तरह होता है जहाँ मेहनत किसी ने की हो और पैसे कोई और ले गया हो। I mean, शायरी किसी और की और प्यार आपका। सर, दूसरों की शायरी चुराना किसी और चोरी से कम नहीं होता। ओह प्लीज, अगर तुम्हें थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा वो
स्टूपिड इमोशन प्यार हो जाए, तब तुम क्या करती? कहीं किसी मोड़ पे अगर मुझे कोई ऐसा मिल जाए जिससे मैं बेहद प्यार करती हूँ, कोई ऐसा जिससे मैं कुछ ऐसा कहना चाहूँ जो प्यार के जैसा हो, तो मैं कहूँगी दिल के लिए दुनिया दे दी, बस इतनी मोहब्बत है। ऐसा थोड़ी ना होता है, कोई एक दिन के लिए दुनिया थोड़ी दे सकता है। वो जहाँ कहीं भी हो, आजमा के देख ले। हनीश, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे दूर होते हुए भी मैं कभी किसी को अपने पास आने दे पाऊंगी। हनीश, आई रियली लव यू। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ हनीश। आई लव यू। I love you. सलिल, तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास forever। पर तुमने मुझे गले क्यों लगाए? क्योंकि मैं सुनना चाहता हूँ पूरी। मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल की धड़कन क्या कहती है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी आंखें क्या कहती है। इतना करीब आकर कि हम दोनों के बीच शब्दों की जगह ना बचे। पूर्वी प्लीज, तुम कभी भी किसी बात से परेशान मत होना। आई एम देयर फॉर यू, नाउ एंड ऑलवेज। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम आते हैं पार्टी के सबसे एक्साइटिंग पार्ट की तरफ। यस, यू गेस्ड इट राइट, वक्त है हॉट और सल्ट्री सालसा मूव्स का। सो ब्रिंग इट ऑन।
अर्जुन और मेरे बेलगाम घोड़े रॉकी के बीच में कितनी सिमिलैरिटीज है। नताशा, अभी तो मुझे लग रहा है कि उसकी लगाम उस लड़की के हाथ में है। 100% मॉम। इनफैक्ट 2 लोगों को देखकर मैं तो आसानी से बता सकती हूँ कि उन दोनों के बीच में कुछ है या नहीं। तुम्हें लग रहा है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है? अगर ऐसा है ना नताशा, तो शायद ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। कम ऑन मॉम, मेरा भी तो बॉयफ्रेंड था ना पहले। इनफैक्ट 2 थे, तो मुझे इनके अफेयर से क्यों प्रॉब्लम होने लगी? as long as they're not serious about each other। क्योंकि अगर वो सीरियस हो जाते हैं फिर मैं उनका ब्रेकअप नहीं करना चाहती। यू नो, वो लव और सेंटिमेंट्स का प्रॉब्लम हो जाता है। पर इफ दे आर जस्ट डेटिंग, फिर तो मैं अपना चैलेंज जरूर पूरा करूंगी। इट्स वेरी सिंपल मॉम। जिन लोगों को मंजिल तक पहुंचने की आदत होती है वो हमेशा मुश्किल रास्ता चुनते हैं। एटलीस्ट इससे सफर तो इंटरेस्टिंग होगा ना। इसीलिए पहले तो मैं अपने सफर को इंटरेस्टिंग बनाऊंगी और फिर वो अर्जुन मुझे सफर करेगा। सो अगर इन दोनों के बीच में ऑफिस में टाइम पास चल ही रहा है, फिर तो मैं यूं whoever she is अपने रास्ते से हटा दूंगी और आसानी से अर्जुन को हासिल कर लूंगी। और अगर आसानी से नहीं तो मुश्किल से ही सही, पर हासिल तो जरूर कर लूंगी। वैसे who is this girl? अर्जुन के ऑफिस में काम करती है। सदल की एंगेजमेंट इसी की बहन से हुई है। Oh, interesting. Cool then. Mom, prepare yourself. अर्जुन और मेरी एंगेजमेंट के लिए आज से ठीक 1 महीने बाद नताशा और अर्जुन पुंज की एंगेजमेंट पार्टी होगी। Till then, I'll fix my hair.